हज़रत मौलाना अबुल फैज़ मोहम्मद हसन साहब रहमहुल्लाह ने एक अरबी कसीदा लिखा और सियालकोट में जाकर मिर्ज़ा कादियानी आजहानी के सामने पेश किया। कहा कि आपका दावा है, मुझे इल्हाम, इसको पढ़े और हाज़रीन के सामने इसका तर्जुमा कर दे। मिर्ज़ा कादियानी देखता रहा। उसने एक अपने हवारी को दे दिया, वो भी फाज़िल थे। उन्होंने देखने के बाद फिर जो है मिर्ज़ा कादियानी को दे दिया कि आप इसकी इबारत पढ़ें और तर्जुमा करें। मिर्ज़ा कादियानी निहायत ज़लील ख़ार हुआ। तो सन 1901 में वो लाहौर जामा नामानिया में सदर मुदर्रिस से बड़े आलम और फाज़िल थे। उन्होंने सन 1901 में उनकी वफ़ात हो गई तो मिर्ज़ा कादियानी ने हस्बे ये पेशनगोई की कि मिर्ज़ा कि मेरी बद्दुआ से मोहम्मद हुसैन फैज़ी भी वाले मर गए हैं। तो दादा साहब ने हद से इज़्ज़त का दावा कर दिया। वो कानूनी बने आकर खारिज हुआ कि उनकी औलाद से दावा होना चाहिए। इसी तरह में मिर्ज़ा कादियानी ने जेलों की अदालत में एक अपनी तस्नी मुहावर रहमान पेश की। उसमें दादा मरहूम के मतलब बड़े गरीब इस्तेमाल किए तो दादा साहब ने हज के इज़्ज़त का दावा कर दिया। वो पहले मिर्ज़ा कादियानी जेलों की अदालत में हाज़िर होता था। उसने हुकूमत वक्त से, क्योंकि मिर्ज़ा अंग्रेज़ी नबी था, उसने ये मुकदमा गुरदासपुर तब्दील करा दिया। तो ये मुकदमा 2 साल रहा है। तो मिर्ज़ा कादियानी बसाकर उस पर गशी तारीफ हो जाती थी। चुनांचे अदालत ने आखिर फैसला किया कि मिर्ज़ा कादियानी 500 रुपया जुर्माना दे वरना 6 माह कैद, और उस हवारी हकीम फजल ने 200 रुपया जुर्माना दे वरना 5 माह कैद होगी। मेरे भाइयों, ये जिल्लत मिर्ज़ाइयों को क़यामत तक नहीं भूल सकती। और आज 7 सितंबर है, वक्त कम है। मैं अर्ज़ करता हूँ, हम साथ हैं, खुदा मेरे सुन्नत साथ है जी। मैं इस इज्तिमा में वादा करता हूँ, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, अगर ख़त्म नबूवत की खातिर मुझे जान औलाद भी कुर्बान करनी पड़ गई तो इंशाअल्लाह मैं सफ़े अव्वल के अव्वल में होगा और गोली खाने के लिए तैयार होगा। तो मेरे भाइयों, मैं इस मौका पर जो 7 सितंबर को कौमी असम्बली ने फैसला दिया था, इस मौका पर जिन उलमा हज़रात ने मेहनत फरमाई, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और लाहौरियों, सन 53 में जहाँ जो 10,000 नौजवानों ने शहादत दी, उन्हें मैं खराज तक़सीर पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। ख़त्म नबूवत पर जितने भी काम करने वाले हैं, मैं आप नाम नहीं ले सकता। वो आले सुन्नत वल जमात देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, या आले हदीस मसलक से ताल्लुक़ करते हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इसी ख़त्म नबूवत की हिफाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो साउंड वाले हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो दरमियान में नाच चलाते हैं, ये आप नाच ना चले, और जो खतीब आता है वो परेशान हो जाता है। और जो के करीब स्क्रीन लगी हुई है, दरख्वास्त है कि शायद गोली चल रही है, उसको चला दीजिए। और इसी तरह जो कैसर और फारूक साहब हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि पीछे लाइटें भी कम नज़र आ रही हैं और अगर बंद हैं तो उनको भी चला दीजिए। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं
आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इस्लामाबाद के मुबल्लिग़ हज़रत सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सामीन मुकर्रम, आज की अज़ीम शान तारीख़ी गोल्डन जुबली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का दस्तूर और इसका मकसद नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त आबरू मनसब ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत क़ादियानियत का ताक़ुब करना है। जब से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत बनी उस वक़्त से लेकर के इस वक़्त तक जब भी क़ादियानी और उनके सहूलतकारों ने कादियानियत को सहूलत पहुँचाने की कोशिश की है तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने उसका सद्देबाब किया। मेरे दोस्तों, आपके इल्म में है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर शरई फैसला आया जिसके खिलाफ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने मुल्क भर में एहतजाज किया, मुज़ाहरे किए, कॉन्फ्रेंसें की। अल्हम्दुलिल्लाह 8 अगस्त को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कन्वेंशन हुआ और इसके बाद 13 अगस्त को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई जिसमें ये इजाज़त ली गई कि 19 अगस्त को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान तारीख़ी मार्च और एहतजाज करना चाहते हैं। आप पारा चौक से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चुनाचे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इसकी इजाज़त दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम और मुज़ाहरा हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत हुई और समाअत होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने उस गलत फैसले से रुजू किया और अभी तक हमारा मुतालबा है कि मुख्तसर फैसला आपका आया, अब इस पर तफसीली फैसला भी बरहक आना चाहिए। बहरहाल आज की इस अजीम शान तारीख़ी कॉन्फ्रेंस का पैगाम ये है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पूरी दुनिया के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और आपको अपना दस्ते बात करके कल बरोज़े क़यामत नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत करना चाहती है, रद्द क़ादिर के महाज पर आपको खड़ा करना चाहती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जब भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आपको आवाज़ से हस्बे साबिक़ आइंदा भी आप आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के दस्ते बाजू बन करके फितनाए क़ादियानियत के खिलाफ भरपूर जुद्दोजहद करेंगे और जो उनके सहूलतकार है उनकी सहूलतकारी को इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से रोकेंगे। कौन इंशाअल्लाह। एक गुजारिश आने वाले मुकर्रिरीन से है, बार बार अर्ज किया जा रहा है वक्त के इख्तिसार को सामने रखें और मेहमानों की एक तवील फहरिस्त है उसको आप मद्देनजर रखें। आपसे मुक़द्दमाना इल्तिमास है। दूसरी गुजारिश, स्टेज पर मौजूद एक जम्मे गफ़ीर है, नौजवान दोस्तों से गुजारिश ये है कि सामने नीचे भी जगह खाली है, आप थोड़ी सी हिम्मत फरमाएं और साथ ही यहाँ तशरीफ़ लाएं, नहीं तो इसके बाद फिर रज़ाकार आएंगे और वो आप हज़रात को फिर यहाँ नीचे उतारेंगे क्योंकि बुज़ुर्गों की बेइकरामी हो रही है। तो आप हज़रात जो नौजवान पीछे खड़े हैं, दरमियान में बैठे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि बुज़ुर्गों के लिए जगह छोड़ दें। मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हाजी अब्दुल जलील जान साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
मत सोच बुखारी ये अहबाब वतन में, मत सोच बुखारी ये अहबाब वतन में, ये देख फिजा शोर फशा है कि नहीं है, हक बात का हर हाल में इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, 1974 को कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्कर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की कावशों से कादियानी मुर्तद हुआ और आज 2024 7 सितंबर को हम ये अहद करेंगे आपके जज्बात को गरमाने के लिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दे रहा हूँ मुल्क पाकिस्तान की मशहूर आवाज़ मौलाना इमरान नक्शबंदी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और नात के चंद अशार पेश फरमाएं। फरमा गए हादी लाल नबी आबादी, फरमा गए हादी लाल नबी आबादी, हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे, महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे, हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे, महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे। बोलो कोई नहीं, तो हाथ उठाइए, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी, कोई नहीं है। बोलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी, कोई नहीं है। इस बात का प्रचार अगर जुर्म बना दो, 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 ये जुर्म तो सूली पे भी हर बार करेंगे, महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे। बोलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी, कोई नहीं है। ताजो तक खत्म नबूवत। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।